हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं वैद्युत विभव का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको टोटल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और ये नूतन पब्लिकेशन से है और कुमार मित्तल का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। और क्योंकि एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, इसलिए मैं सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप भी करा रहा हूँ और न्यूमेरिकल भी, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही सॉल्व करवाता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप, तो पहले आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद अगर आंसर नहीं समझ में आता है तो आप हमारी सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है, ए है जूल प्रति कूलाम, बी जूल इंटू कूलाम, सी वोल्ट प्रति मीटर और डी जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। ऑप्शन ए जूल प्रति कूलाम है, तो हम जानते हैं वैद्युत विभव का मात्रक हमने लिखवाया है आपको V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, और V को वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक है, तो मात्रक जो होगा वोल्ट होगा, डब्ल्यू बाई क्यू ये इसका क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, ये भी हो सकता है। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू तो जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है इसके बाद, जूल प्रति कूलाम और वोल्ट होता है, और वोल्ट प्रति मीटर इसमें दे रखा है, और जूल इन प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया कि जूल प्रति कूलाम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, पढ़िए जरा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। ये भी देखिए, ये जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश 2013 में आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट ये है वोल्ट, तो वोल्ट तो मैंने लिखवाया था, है। बी जूल प्रति कूलाम, ये भी है। सी न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, सी न्यूटन प्रति कूलाम, और डी क्या है, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम। तो यहाँ पर देखते हैं जो सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि ये जो है सही है, ये जो है वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। यहाँ पर देखिए न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम, ये कैसे होता है वैद्युत विभव का मात्रक। V इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, ऑप्शन डी। तो V इक्वल टू डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, तो एफ डी बाई क्यू। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम। वैद्युत विभव का मात्रक ये भी होता है। बातें समझ में आ रही है, सारे ऑप्शन में बता दिए। ठीक है, दो प्लेटें, आप ये जो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। अगला बोल रहा है कि दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश 2009 में आ चुका है। क्वेश्चन बहुत आसान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। डी 1 सेंटीमीटर दे रखा है, डी इजकल टू 1 सेंटीमीटर इजकल टू, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। कैसे, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं हम 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। मैंने बेसिक पढ़ा रखा है आप सभी को। ठीक है, तो डी 10⁻2 मीटर, और क्या दे रखा है, भी दे रखा है 10 वोल्ट। तो ई इजकल टू हमने फार्मूला लिखवाया है, ई इजकल टू V बाई डी होता है। तो भी क्या होता है, 10 दे रखा है, और अपन 10⁻2 इजकल टू क्या हो जाएगा 10 अप, और 10⁻2 ऊपर करेंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
100 यानी कि 1000 हो जाएगा। और इसका क्या होता है मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन बहुत आसान है, सॉल्व हो गया। उत्तर प्रदेश 2009 में आ चुका था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन है। R के साथ परिवर्तन है, विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन है। तो हमने लिखवाया था कि E0 तीव्रता वाला वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन जो होता है, यदि E = 0 हो तो V प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। V = नियत, ठीक है ना, V नियत होगा अर्थात R पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना, अर्थात R पर निर्भर नहीं करेगा। कब, जब E = 0 हो, ठीक है, जब E = 0। इस क्वेश्चन में ये होगा ऑप्शन डी। आपके नगीन प्रकाशन में दे रखा है ऑप्शन बी, V प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन V प्रोपोर्शनल टू R नहीं होगा। V जो होगा नियत अर्थात R पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर है, पढ़िए जरा। दे रखा है किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, ठीक है। भार मतलब क्या होता है, उसमें G जुड़ा होता है, mg, ठीक है। तो वैद्युत बल जो हो जाएगा, वैद्युत बल = प्रोटॉन के भार के बराबर। प्रोटॉन के भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, इसमें G का मल्टीप्लिकेशन रहता है भार में, और द्रव्यमान में G का मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता है। प्रोटॉन के भार के बराबर, बातें समझ में आ जाइए। देखिए तो प्रोटॉन का भार क्या होता है, प्रोटॉन का पहले द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 × 10⁻⁻27, और इसका G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन का भार हो जाएगा। तो G का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर रखने का, 10 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है ना, तो 10 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1.67 × 10⁻26 हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लगाएंगे और क्या देख रखा है, तो इसका आवेश देख लेते हैं। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रखा है, तो E = होता है F/Q, फटाफट लगा लो यार। और F ये है 1.67 × 10⁻26 अपॉन 1.6 × 10⁻19, यही तो होगा। करो ज़रा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। 10.4 × 10⁻, कितना आ रहा है, -8, 10⁻⁻8, ठीक है ना। ये क्या होगा, तो इसका जो मात्रक होगा वोल्ट पर मीटर में दे रखा है, तो वोल्ट पर मीटर में लिखो, वोल्ट है भैया। ये कहाँ से आता है, तो E = V/D होता है, वहाँ से आता है वोल्ट पर मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 1.04, अगर 0.1 पीछे हटाए तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.04 × 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर होगा, वोल्ट प्रति मीटर। ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा सही है, 1.04 × 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है। 5वां का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 6वां देखिए, 6वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट करने की कोशिश कीजिए। छठा क्वेश्चन, दूरी R पर स्थित दो बिंदु आवेशों +Q और +Q के बीच जो बल है F है, यदि एक आवेश स्थिर हो व दूसरा उसके चारों ओर R त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे तो कार्य होगा। एक चक्कर काटना है भैया, +Q आवेश यहाँ पे है
और एक चक्कर काटना है गोलाकार में, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्यू अवश्य है, एक और एक चक्कर काटा, इस तरह इस तरह इस तरह गया और फिर यहीं पे आ गया। तो इनके बीच का विस्थापन क्या हुआ? जीरो। तो कार्य क्या होगा? जब विस्थापन ही जीरो तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, तो कार्य भी जीरो हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? कुछ नहीं सोचना था इसमें। तो छठवां का क्या हो जाएगा? डी, शून्य। बातें समझ में आ रही है? चलिए 7वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो ही हमारी सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। बोल रखा है 7वां कि समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा प्लस 4Q है। जब इन्हें विराम अवस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब उनकी चालों में अनुपात हो जाएगा। चालों में अनुपात क्या पूछा है ना? देखिए सिंपल सा हमने प्रूव करा था कि हाफ mv² इजिकल टू क्यू इंटू डेल्टा भी, हमने ऐसा कुछ लिखा था, आपको प्रूव करा था ना। किया गया कार्य ये हाफ है 1/2 mv² इजिकल टू क्यू इंटू डेल्टा भी। तो यहाँ से हम ये वेलोसिटी है तो v² बराबर क्या हो जाएगा? 2q डेल्टा भी अपान m, यही होता है क्या? 2q डेल्टा भी, इसको हाँ डेल्टा भी लिख लो अपान m। तो ये जो है v है भैया, ये v है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? तो समान द्रव्यमान के दो आवेशित कण प्लस क्यू सिर्फ दे रखा है, क्यू का वैल्यू दे रखा है, बाकी सब कट जाएगा। तो v जो होगा, पहले लिखिए v² बराबर क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं v² प्रोपोर्शनल टू क्यू है क्यू, तो प्रोपोर्शनल टू क्यू लिख लेते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या पूछ रखा है? तो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी। तो क्या पूछ रखा है कि चालों के अनुपात, यानी कि चालों के अनुपात ये है चाल। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? v1 रेशियो v2 वेलोसिटी है, v1 रेशियो v2 चाल है, इज इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा? q1/q2 हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ना, v1/v2 इज इक्वल टू रूट में q1/q2। तो यहाँ पर देखिए v1/v2 इज इक्वल टू q1 का वैल्यू क्या दे रखा है? q1 का प्लस q दे रखा है, तो रूट में q अपॉन में दूसरे का क्या दे रखा है? 4q, तो 4q लिख दो। q से q कैंसिल 1/4 हो गया, तो v1/v2 1/4 रूट से बाहर निकलेगा 1/2 हो जाएगा। तो v1 रेशियो v2 जो होगा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है क्या? 7वां का बी नंबर ऑप्शन। बातें समझ में आ रही है? तो 7वां का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश 2016 में आ चुका था। बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा। बोल रहा है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। अरे भैया हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? यही है, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी कि 8वां का ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप लोगों को तो पता ही होगा यार। अब देखिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। ये भी देखिए बहुत से आसान सा क्वेश्चन है और 2013 और 8 में पूछ रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, अरे भैया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यही होता है क्या? यही होता है क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पर कूलाम कोई लिख देता है, जो कि गलत है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, हमने लिखवा रखा है, ठीक है।
थ्योरी हमने पढ़ा रखी है तो उसमें लिखवा रखा है। बातें समझ में आ रही है। 9 का ऑप्शन कौन सा है? 9वां का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है। विभवांतर क्या है? V = 5 वोल्ट। तो जितना मतलब विभवांतर है तो उतना ही उसकी ऊर्जा हो जाएगी, अर्जित ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, सीधे सीधे आप याद रखो फार्मूला, जितने मतलब वोल्ट है उतना ऊर्जा हो जाएगी 5 जूल। ठीक है, 5 जूल ना लिखा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, क्योंकि आंसर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अर्जित ऊर्जा क्या हो जाएगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 वोल्ट है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 वोल्ट है तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अर्जित ऊर्जा। चलिए कौन सा क्वेश्चन था? 10 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए। चलिए मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन 11 है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान होगा। कार्य का मान पूछ रखा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है पहले नोट कर लेते हैं। 11 नंबर है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? तो डी दे रखा है, डी = 11 नंबर है ना, 0.5 मीटर दे रखा है। और भी जो दे रखा है 50 वोल्ट दे रखा है। जो दे रखा है पहले नोट कर लो। ठीक है, और क्यू जो दे रखा है 2 कूलम दे रखा है, यही दे रखा है। अब हम देखिए फार्मूले में जानते हैं कि होता है E = V/D, ये होता है। क्या पूछ रखा है? क्या पूछ रखा है आपसे? कार्य पूछ रखा है ना, हाँ, आवश्यक कार्य पूछ रखा है। E = होता है V/D। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि F = होता है QE, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं F = होता है QE और W = होता है F.D। ठीक है, W = F.D। तो हम F के जगह पर क्या लिख सकते हैं? चलिए यहाँ पर F लिखते हैं। F = क्या हो जाएगा? W/D। तो यहाँ पे हम इसमें रख सकते हैं, ये हो जाएगा, इसमें रख लीजिए भैया। F ये है और एक ये है, दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर है होगा, तो QE = W/D हो जाएगा। आते समझ मेरी, QE = W/D। तो यहाँ से हम E निकाल लेते हैं। E = क्या हो जाएगा? निकालिए, W/D भी, DQ, QD लिख लेते हैं। E = क्या हो जाएगा? W/Q × D। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डेट सिंप्लाई E का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, W/QD = V/D। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, डेट सिंप्लाई W = क्या हो जाएगा? VQ। हमने फार्मूला भी लिखवा रखा है, W = VQ लिखवा रखा है क्या? ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बता दिया, तो हमने फार्मूला भी लिखवा रखा है, तो इसमें कोई मतलब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे भी बता दिया कि मतलब इस तरह से भी आपका आ सकता है। तो W = क्या होगा? VQ हो गया यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं फटाफट, W = VQ 50 × 2, तो W = क्या हो जाएगा? 100, और ये क्या हो जाएगा? जूल। बहुत ही आसान सा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, W = VQ। हमने लिखवा फार्मूला भी प्रूव करवा रखा है। बातें समझ में आ रही है। 11 नंबर कौन सा है? ऑप्शन कौन सा सही है? 11 नंबर का D नंबर ऑप्शन आपका सही है। बातें समझ में आ रही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
12 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय के परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 × 10⁻⁻10 कूलाम है। 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक ले जाने में आवश्यक कार्य होगा। तो हमने सीधे सीधे पढ़ रखा है कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। बातें सुन में आ रही है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। और क्या क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं। लिख ले 12 नंबर 0.45 मीटर त्रिज्या दे रखा है ना, तो कि एक अचालक वलय, और इसका यार फार्मूला हमने लिखवाया भी था, वलय वगैरह का सब विभव वगैरह फाइंड करवाया था। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया देख लिए, हर एक चीज़ देखे। बातें समझ में आ रही है? तभी आप लोग सक्सेस होंगे, एक अच्छा फिजिक्स का एक अच्छा आप ज्ञाता बन सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 0.45 मीटर त्रिज्या की, तो आर जो दे रखा है 0.45 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आर जो दे रखा है 0.45 मीटर, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.45 मीटर, ठीक है। 0.45 मीटर आर दे रखा है और एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 × 10⁻⁻10 कूलाम है। क्यू जो दे रखा है 2 × 10⁻⁻10 कूलाम है, ठीक है। और क्या दे रखा है? 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक ले जाने में आवश्यक कार्य। तो 2 कूलाम आवेश को वलय के केंद्र पर ले जाना है, वलय के केंद्र पर ले जाता है। पहले भी निकाल लेते हैं। भी इक्वल टू क्या होता है? वलय के केंद्र पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वलय के केंद्र पर भी निकालें, वलय के केंद्र पर, ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर, आप हमने प्रूफ करवा रखा है, वलय के केंद्र पर फाइंड करवा रखा है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁻9, और क्यू का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻−10, और आर का वैल्यू दे रखा है 0.45। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 4 वोल्ट, जो भी का वैल्यू आ जाएगा भी इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगा। सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भी इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाता है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि E इक्वल टू होता है V/D, पढ़ा है क्या? F इक्वल टू होता है QE, ये भी जानते हैं आप लोग, F इक्वल टू होता है QE। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम E इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/Q निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका देखेंगे तो इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये भी E बराबर है तो V/D और F/Q भी बराबर होगा। तो V/D इज इक्वल टू F/Q लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? और यहाँ पे तो F यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्या होता है बाबा? निकाल लो इस तरह। तो VQ/D, F इक्वल टू VQ/D, ठीक है। और W इक्वल टू क्या होता है? FD। इतना हो गया। तो W इक्वल टू हम लिख सकते हैं, F हो गया ना। तो चलिए W इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे, W इक्वल टू F.D, डेट सिंप्लाई क्या हो जाएगा? F का वैल्यू रखो यहाँ पे VQ/D इंटू D। तो W इक्वल टू क्या होता है? VQ। हमने पहले भी प्रूफ करवा रखा है और यहाँ पर भी प्रूफ करवा दिया, पीछे भी प्रूफ करवाया, ठीक है। तो W इक्वल टू हो गया VQ, और यहाँ पर रखेंगे VQ को कितने को ले जाना है? 2 कूलाम आवेश को। तो 4 × 2 कूलाम क्या हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? कार्य 8 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 जूल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही? 8 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन बी सही है। 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। ठीक है, यही दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, Q इजकल टू 3 कूलाम दे रखा है। Q इजकल टू 3 कूलाम, Q इजकल टू 3 कूलाम दे रखा है, और F इजकल टू 3000 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, D दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। बातें समझ में आ रही, 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या पूछेगा, वैद्युत क्षेत्र है तो स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि F इजकल टू QE होता है और E इजकल टू होता है V/D। ठीक है, E इजकल टू होता है V/D, तो F इजकल टू क्या हो जाएगा, Q, और E का वैल्यू रख दो, QV/D हो जाएगा। ठीक है, QV/D। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो V इजकल टू जो हो जाएगा FD/Q, V इजकल टू हो जाएगा FD/Q। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर F दे रखा है, D दे रखा है, Q दे रखा है, फार्मूला पर लगाओ, फट से सॉल्व कर लो। 3000 F का वैल्यू है, D का वैल्यू है 10⁻², और Q का वैल्यू क्या है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। 3 1000 और 10⁻², तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल, तो 10 वोल्ट आपका सोल्यूशन, मतलब 10 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। बातें समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 14 नंबर आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दे रखा है कि एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, D इजकल टू 0.2 मीटर दे रखा है। ठीक है, Q इजकल टू 20 कूलाम। ठीक है, जो जो दे रखा है लिख लो। W इजकल टू 2 जूल दे रखा है, W इजकल टू 2 जूल दे रखा है। क्या पूछ रखा है, तो विभवांतर पूछ रखा है। W इजकल टू क्या होता है, Q भी होता है, सिंपल सा फार्मूला लगाना है। तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, और W दे रखा है 2 और Q दे रखा है 20, इजकल टू क्या हो जाएगा 1/10। इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 वोल्ट। आंसर आपका कौन सा सही है भैया, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर है 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोल रखा है 15 नंबर के y में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए क्या क्या दे रखा है, जो जो दे रखा है फटाफट लिखते चलो। D इजकल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, Q1 दे रखा है, Q1 1 माइक्रोकूलाम, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलाम। 1 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 कूलाम हमने लिखा पहले पढ़ा चुका है। ठीक है, Q2 भी वही हो जाएगा 1 माइक्रोकूलाम इजकल टू 10⁻⁻6 कूलाम, दोनों दे रखा है। हमें क्या निकालना है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो यू वाला फार्मूला लगाए यार, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R होता है, R ही होता है ना, यही तो होता है।
सॉल्व कर लो यार। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2 क्या हो जाएगा 10⁻6 × 10⁻6 अपॉन R का वैल्यू दे रखा है, R में ये दे रखा है, R इसको लिख, D हमने लिखा है, ठीक है। तो 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा 10⁻², 6 6 12, ये दोनों 2 11, क्या हो जाएगा 9 × 10⁻1 होगा, क्या होगा, ठीक है। तो 0.9 जूल आ जाएगा यू का वैल्यू। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन जो है कौन सा, कोई आ रहा है क्या? 0.9 जूल सही है। 15 का बी, 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। बातें समझ में आ रही है? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार, हर क्वेश्चन आसान है, बस फार्मूला बेसिस है। दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर y में रखा जाता है, इनकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसमें भी वही है यार, इसमें भी वही है। 16 नंबर क्या क्या दे रखा है? Q1 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, 10⁻6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। Q2 भी वही हो जाएगा 10⁻6 कूलम, ठीक है। और D भी दे रखा है 1 मीटर। लगाओ फार्मूला यार, E = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो 9 × 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 10⁻6, Q2 का वैल्यू हो जाएगा 10⁻6 अपॉन में R की जगह पे, अरे D लिख रहा हूँ, चलो भैया D ही लिख लो, 1 लिख लो, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो। 9 6 6 6 12, 9 3, 9 × 10⁻³ आ रहा है, क्या जूल आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। बातें सुन रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 17, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 8 तथा 12 माइक्रोग्राम के दो धन बिंदु आवेश y में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य। ये थोड़ा क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही क्वेश्चन आसान है। Q1 8 माइक्रोकूलम है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻6 कूलम, ठीक है। Q2 क्या है 12 माइक्रोकूलम है, इसको लिख सकते हैं 12 × 10⁻6 कूलम, ठीक है। D दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, 0.1 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए पहले इस पे ऊर्जा निकालेंगे, किस पे, तो जब इनके बीच की दूरी कितनी है 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर है, तो तब ऊर्जा निकालेंगे। तो तब की ऊर्जा क्या हो जाएगी E1 निकाल लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है, यही होता है ना भैया, ठीक है। तो आप लिखेंगे 9 × 10⁻9, Q1 का वैल्यू क्या है 8 × 10⁻6, Q2 का वैल्यू है 12 × 10⁻6 अपॉन R का वैल्यू है, इसको R लिखो 0.1। इसको सॉल्व करते हैं आप, तो आपका आ जाएगा 8.46 जूल। सॉल्व करके देख लीजिएगा 8.46 जूल। अब बोल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन 17 नंबर, तो इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य। 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाएंगे तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने पर उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, उनके मतलब इन आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है ना, आवेशों के लिख दे रहा हूँ,
आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो 10 - 4 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर 0 पॉइंट यानी कि 6 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, 6 × 10⁻²। अब हम U2 निकालेंगे। U2 निकाल दे। U2 जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आ रहा, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू ये रखेंगे 8 × 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू है 12 × 10⁻⁻6 और अपान में R का वैल्यू है क्या है 6 × 10⁻² मीटर, 6 × 10⁻²। ये हो जाएगा R2, ये है R1। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 14.4 जूल। ठीक है, 14.4 जूल। तो क्या होगा कि बोला है कि 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर होगा भैया, 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाएंगे तो इन दोनों का अंतर हो। पहले ऊर्जा क्या थी 8.6, अब हो गई 14.4। तो क्या निकालेंगे, डेल्टा यू निकाल लेंगे। डेल्टा यू, यू है भैया एनर्जी, ये है स्थितिज ऊर्जा, बराबर U2 - U1, U2 - U1। क्या करेंगे 14.4 - 8.64 क्या आ जाएगा, घटाकर देखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.76 जूल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। 17 का ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, बातें समझ रही, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, कुछ सोचने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा यही सोचने वाला है कि 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने पर आवेशों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। बातें समझ में आ रही है। 18 नंबर क्वेश्चन, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताने की कोशिश करेंगे, आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तो ही मेरा सॉल्यूशन देखें, अन्यथा की स्थिति में आप उसके अगर आता है आपको तो स्किप करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके बोर्ड पर है, बोल रहा है कि यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में, निम्न विभव से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाते हैं तो वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा होती है क्या होती है भैया, बढ़ती है। क्योंकि हम जानते हैं कि W = Q × डेल्टा भी होता है, यानी कि W प्रोपोर्शनल टू V है वोल्ट के, यानी कि निम्न से जब उच्च ले जाएंगे तो कार्य क्या बढ़ेंगी, कार्य भी क्या होगा, क्या होगा, कार्य ही ऊर्जा है, तो कार्य ही ऊर्जा है, यहाँ पे कार्य ही ऊर्जा है, तो U प्रोपोर्शनल टू V विभव, U प्रोपोर्शनल टू V यानी कि विभव। ठीक है, तो अगर हम निम्न से उच्च विभव पर ले जाएंगे तो बढ़ेगी, तो लिख देंगे बढ़ेगी। बातें समझ में आ रही, ये 1 वोल्ट होगा और अधिक ले जाएंगे तो 2 वोल्ट, तो ऊर्जा भी 2 वोल्ट, ऊर्जा भी क्या हो जाएगी 2 जूल हो जाएगी। बातें समझ में आ रही, तो बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, बोल रहा है कि 19 नंबर की एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ये भी कुछ कोई वो नहीं है, हम लोग फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, कुछ नहीं करना है। U प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/R। देखिए अगर R घटेगा तो U बढ़ेगा, अगर R बढ़ता है तो U घटता है, यही तो है। तो क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाएंगे तो उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, Q1 Q2 आवेशों की बीच की दूरी, समीप लाएंगे तो Q1 Q2 के बीच की दूरी जो घटेगी, जब Q1 Q2 के बीच की दूरी घटेगी तो R घटेगा तो U बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे बढ़ेगा। क्वेश्चन आसान था, 19 नंबर भी क्वेश्चन हल हो गया, उत्तर प्रदेश 2010 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके बोर्ड पर है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 20 नंबर दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकुलाम आवेश वाला कण रखा है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये फार्मूला मैंने प्रूव करवा रखा है यार, त्रिभुज हमने बना रखा था और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। इसके प्रत्येक पॉइंट पर दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम ही दे रखा है ना, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 माइक्रोकुलाम, सबकी है 10 सेंटीमीटर भुजा, सबके कॉर्नर पर है 10 माइक्रोकुलाम आवेश। इसको मानते हैं Q1, Q2, Q3, ये है 10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, 10 10 10। हमने फार्मूला आपको लिखवाया था U इजकल टू इस रूप में लिखवाया था हमने। थ्योरी तो पढ़ी है ना भैया, याद करी है ना, मैंने तो इसीलिए तो टाइम दिया था, नहीं पढ़ाया आगे में ज़्यादातर। देखिए U इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R1 प्लस Q2 Q3 अपान R2, उनके बीच का दूरी, प्लस Q3 Q1 अपान R3, यही तो लिखवाया था फार्मूला यार। तो U इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 क्या है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 × 10 माइक्रोकुलाम का देखिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 × 10⁻6 इजकल टू क्या हो जाएगा 10⁻5 गुलाम हो जाएगा। इसी तरह सब हो जाएगा 10⁻5। तो Q1 Q2 यानी 10⁻5 इंटू 10⁻5 अपन R 10। इसी तरह करेंगे सेम आएगा 10⁻10 आ जाएगा, यही करेंगे अपन 10 प्लस इसका भी यही आएगा Q3 Q1, इसका भी सेम है, यही आएगा 10⁻10 अपन 10 कर लेंगे। दोनों को सबको सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 27 जूल आ जाएगा। भैया करके देख लेना, अरे करके देख लो, क्या यार देख लो, कर दे रहा हूँ। 10⁻10 10⁻10 10⁻10 3 हो जाएगा, 3 × 10⁻10 क्योंकि ये इसका हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, अपान में 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 27 जूल। अरे भैया थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम 0.1 मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम कहें क्या गलती हो रहा है, 0.1 मीटर। ठीक है, 27 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही, 27 जूल आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 27 जूल, ऑप्शन सी, 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो चलिए ये बहुविकल्पी क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करवा दिया और आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ करेंगे। और जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके बुक में, सारे एग्जाम्पल को आप देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ इसके बाद। ठीक है, और इसके बाद कैपेसिटर वगैरह शुरू हो जाएगा, चौथा चैप्टर। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल आप देखिएगा, ज़रूर एग्जाम्पल आप देखिएगा, हर एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और इसको क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे पढ़ सके और एक अच्छा मार्क्स गेन कर सके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।